क्या आप जानते हो कि एक जिंदा और बेजान में सांस लेने के अलावा किस चीज़ का फ़र्क होता है? सो यस, कि एक जिंदा चीज़ ग्रो कर सकती है। लेकिन ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ऐसा ही कुछ हाल मेरे वर्ल्ड का भी है। बाकी बिन बुलाए मेहमानों की तो कमी नहीं है। ठहरो, इसका गेम लगाना पड़ेगा। अब आएगा मज़ा। देखो कैसे जल जल के मरता है। हाँ भाई बता, मज़ा आ रहा है? बाकी क्रीपर तो क्रीपर ही होता है, फट के जान छोड़ी। अब सफाई भी करनी पड़ेगी। बाकी ये सस्ता हल्क, इसको भी देख लेते हैं। इसके हाथ में मेरे सैपलिंग है, लेकिन ये कोई एक दो नहीं, भाई साहब इकट्ठे 15 सैपलिंग्स इकट्ठे। मुझे नहीं पता था कि ज़ॉम्बीज़ ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन खैर आज अपनी आंखों से देख लिया। अब इन सैपलिंग्स को वापस प्लांट भी कर देते हैं। तो आज का हमारा गोल है अपने रिसर्च हाउस को एक प्यारे से लग्जरी हाउस में कन्वर्ट करना, जिसके अंदर मेरे सारा का सारा सामान आसानी से सॉल्ट हो। बाकी ये घर दिखने में छोटा लगता है, लेकिन अंदर इसके सब कुछ है, सब कुछ जो जो हम चाहिए सब कुछ है इसके अंदर। लेकिन जो चीज़ नहीं है वो है घर बनाने के लिए सामान। मेहनत तो लगेगी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमें करना तो पड़ेगा। घर बनाने के लिए मैंने कुछ ये मटेरियल सेलेक्ट किए हैं। तो हम स्टार्ट ओक वुड से कर सकते हैं। ये कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा आसान है। अपने घर के पास वाले तो मैंने सारे ट्रीज कट कर लिए हैं, लेकिन उतने काफ़ी नहीं होंगे, इसलिए मुझे थोड़े से और कलेक्ट करने के लिए पास वाले फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा। बाकी ये खाना कहाँ से आ गया अचानक से? आई थिंक ये फॉरेस्ट गायब करने के बाद वुड की तो कमी नहीं होने वाली। तो फिर बगैर देरी के शुरू करते हैं। डिफॉरेस्टेशन करने के बाद मेरे पास काफ़ी सारा वुड इकट्ठा हो गया है। अब बारी है स्क्रूस वुड की। साथ ही मैंने कुछ स्टोन्स को भी स्मेल्ट कर लिया है, ये भी बिल्डिंग में काम आएंगे। कहाँ आएंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आएंगे ज़रूर। वैसे तो स्क्रूस वुड मेरे पास बहुत हैं, लेकिन इतने काफ़ी नहीं होंगे, मुझे पता है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो फिर ये भी कलेक्ट करते हैं काफ़ी सारे। फिलहाल मैं काफ़ी सारी टॉर्चेस को क्राफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बिल्डिंग के लिए एक और स्टोन की ज़रूरत है, यानी कि डीप स्लेट की। तो अभी तक तो मैं इस लेवल पे नहीं पहुँचा, तो मुझे माइनिंग करके उसी लेवल पे जाना होगा डीप स्लेट कलेक्ट करने के लिए। लेकिन उससे पहले मुझे काफ़ी सारे कोल मिल जाते हैं, तो मैं उनको भी उठा लेता हूँ। थोड़ी सी माइनिंग करने के बाद मुझे और कोल मिल जाता है, साथ में आयरन भी मिल जाता है। इसी तरह मुझे आगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलती रहती हैं, जैसे आयरन, कोल, लैपिस लैजुरी वगैरह। तो मैं उन सारों को कलेक्ट करता रहता हूँ। माइनिंग करते करते मैं बहुत ज़्यादा डीप आ जाता हूँ, और फाइनली जिस तरह मैं डीप स्लेट की शक्ल देखता हूँ, उसी के साथ ही मेरे पिकैक्स भी टूट जाते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे पास मटेरियल एक और पिकैक्स बना, फिर क्या घर वापस चलते हैं, कल आएंगे दोबारा। घर आकर जितने भी मुझे स्टोन मिले होते हैं, उन सारों को मैं स्मेल्टिंग पे लगा देता हूँ, ताकि उनसे मैं स्टोन बना सकूँ। मेरा मतलब कोबल स्टोन से स्मूथ स्टोन बना सकूँ। ऐसे तो मेरे पास अच्छा खासा मटेरियल इकट्ठा हो गया है ना भाई, ये आधे पे ही ख़त्म हो जाएगा। मुझे अभी और भी बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि मुझे बीच रास्ते में रुक के दोबारा से मटेरियल ना कलेक्ट करना पड़े। यानी कि मैं एक ही दफ़ा कूड़ा घुट भरने वाला हूँ, ताकि बार बार ना भरना पड़े। बाकी मेरी चीज़ें देख रहे हो कितनी अच्छे से सॉल्ट है। मैं 2-3 स्नो गोलम को स्पॉन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी स्नो कलेक्ट करनी है घर बनाने के लिए।
हाँ मतलब इग्लू तो नहीं बनाने वाला, लेकिन ये थोड़ा बहुत कंक्रीट जैसा भी दिखता है ना। तो मैं 5-6 शॉवल्स को क्राफ्ट कर लेता हूँ, फिर शुरू करते हैं। बाकी मैं आपको स्नो माइनिंग करने का एक अलग ही मेथड दिखाता हूँ। मतलब इस बार आप ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से खड़े होकर माइन करोगे और ये स्नो गोलम्स आपका मुंह देखेंगे। मैंने काफ़ी सारी स्नो माइन कर ली है, लेकिन फ़िलहाल रात हो रही है तो इनको स्नो ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेते हैं। बाकी आप कहोगे कि इतनी थोड़ी, तो हाँ भाई ये वाकई थोड़ी है, बाकी कैलकुलेट करेंगे। फ़िलहाल के लिए गुड नाइट। बाकी मैं सुबह उठ के देखता हूँ कि पूरी गैंग मिलके मेरे स्नो गोलेम्स पे अटैक कर रही है। मतलब कि ज़ॉम्बी, स्पाइडर, स्केलेटन उसके ऊपर। लगता है भाई ये मेरा घर बनने ही नहीं देना चाहते। थोड़ा बहुत फार्मिंग में भी काम कर लेते हैं, यानी कि वीड्स को हार्वेस्ट कर लेते हैं और वापस उनको प्लांट भी कर देते हैं, क्योंकि मैं भूखे पेट तो घर बिल्कुल भी नहीं बना सकता। बाकी मेरे फार्म्स है ना दिन ब दिन बड़े ही होते जा रहे हैं, लेकिन ये कुछ हद तक अच्छी बात भी है लेकिन थोड़ी बहुत बुरी भी, क्योंकि इनको हार्वेस्ट करके प्लांट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बाकी शुगर केन्स तो फ़िलहाल इतने नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इतने ज़्यादा कि मेरे से संभाले भी नहीं जाएंगे। बाकी फिर से स्नो कलेक्ट करना शुरू करते हैं। अब तक मैंने काफ़ी सारी स्नो कलेक्ट कर लिया है, मेरे ख्याल में इतनी काफ़ी होगी, और अगर बीच में ज़रूरत पड़ेगी भी तो अब कोई टेंशन नहीं, मैं थोड़ी सी माइन कर लूँगा। लेकिन अभी भी मुझे डेली काम करते रहना होगा, लाइक वुड कलेक्ट करना, यानी ओक और स्क्रूस वुड को कलेक्ट करना, और साथ में अभी एक और भी हमारा काम रहता है तो उसको भी कंप्लीट करना होगा। तो इसी के साथ मैं और भी काफ़ी सारे स्क्रूस वुड को कलेक्ट करता हूँ और आके सारे के सारे वुड को चेस्ट में रख देता हूँ। और अब हमारा एक और काम रहता है, यानी कि डीप स्लेट को लेकर आना। तो सबसे पहले मैं 2 आयरन के पिकेक्स बना लेता हूँ और निकल पड़ता हूँ माइनिंग के लिए। तो उसी पॉइंट पे पहुँचकर जहाँ पे मैंने माइनिंग करना छोड़ा था, मैं फिर से काफ़ी सारे डीप स्लेट माइनिंग करने लगता हूँ। माइनिंग के दरमियान मुझे काफ़ी आयरन, गोल्ड और रेड स्टोन जैसी चीज़ें भी मिल जाती हैं, तो मैं उन सबको भी उठा लेता हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा लास्ट मटेरियल भी कलेक्ट हो जाता है, और सिर्फ कलेक्ट नहीं होता, भर भर के कलेक्ट हो जाता है। तो अब हमारे पास है ठीक ठाक अमाउंट में स्नो, कोबलस्टोन, स्टोन, डीप स्लेट, स्प्रूस वुड और यहाँ तक के ओक वुड भी, थोड़ा बहुत ब्रिज भी है, ये भी थोड़ा बहुत बिल्डिंग में काम आएगा। अब हमारा नेक्स्ट मिशन है एक बहुत बड़ी एरिया को फ्लैट करना, जहाँ पे मैं अपना घर बिल्ड करूँगा। तो जहाँ पे मेरे पहले ट्री फार्म था, तो मैं उसी जगह को क्लीन अप करता हूँ और अपनी ट्रीज़ को कहीं और प्लांट कर देता हूँ, और वाटर डाल डाल के जितने भी फूल थे उन सारों को हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारी जगह फ्लैट करनी है, ना सिर्फ फ्लैट करनी है बल्कि थोड़ी बहुत हाइट पे भी करनी है, तो उसके लिए भी मुझे काफ़ी सारी डर्ट का यूज़ होगा। डर्ट की मदद से मैं एक बहुत बड़े एरिया का लेआउट बनाता हूँ, क्योंकि मैंने उसको फ्लैट करना है। लेकिन इससे पहले मेरा लेआउट कंप्लीट हो, मेरा डर्ट कम्प्लीटली फिनिश हो जाता है, तो फिर क्या अब और डर्ट माइन करना पड़ेगा। लेकिन वैसे ये एरिया तो बहुत बड़ा है। फिर मैं अपना आयरन का शॉवल टूटने तक माइन करता हूँ और काफ़ी सारा डर्ट को कलेक्ट कर लेता हूँ। डर्ट कलेक्ट होने के बाद मैं अगेन लेआउट बनाना शुरू कर लेता हूँ, और इस बार मैं इसको कंप्लीट भी कर लेता हूँ। लेआउट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसको फिल करने के लिए मेरे पास डर्ट इनफ नहीं है, तो मैं 2 आयरन को शॉवल और क्राफ्ट कर लेता हूँ, और फिर दोबारा तब तक माइन करता हूँ जब तक ये दोनों शॉवल भी टूट नहीं जाते। कि मैं इतनी मेहनत करके डर्ट लगा रहा हूँ और ये भाई साहब डर्ट उठा रहे हैं। लगता है इनको भी एंडरमैन ने भेजा है, ताकि मेरी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत मुसीबतें और खड़ी कर लें।
बाकी एंडरमैन का तो मैंने मार मार के भूत बना दिया। फिर से काम शुरू। बाकी जगह तो फ्लैट हो गई है, अब बारी है इसके ऊपर घर बिल्ड करने की। बाकी मैंने शुरू से नहीं सोचा होता कि मैं किस तरह का घर बनाने वाला हूँ, इस वजह से मुझे इसको 2-3 दफ़ा तोड़ के बार बार बनाना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये मेरी सोच से बहुत अच्छा बन जाता है। ये कैसा बनेगा आप आगे जाके देख लोगे। बाकी मैं बिल्डिंग में थोड़े से अलग ब्लॉक का मैं इस्तेमाल करने लग जाता हूँ, जो है डियोराइट। तो वो थोड़ा बहुत कम होता है मेरे पास, तो मैं दोबारा से उसको कर्सर कलेक्ट कर लेता हूँ और उसको पॉलिश भी कर लेता हूँ। तो अब बारी अपने सारे के सारे मटेरियल का यूज़ करके एक अच्छा सा घर बिल्ड करने की। तो शुरू करते हैं। अभी तक मैंने जितना भी बिल्ड किया उसमें मैंने एक दफ़ा भी स्टोन का यूज़ नहीं किया। अब बारी है इसका यूज़ करने की। तो मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ छत बनाने के लिए। इस वजह से मैं काफ़ी सारे डीप स्लेट और स्टोन का स्टेयर्स बना लेता हूँ। तो फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली इसके साथ हमारा लग्जरी हाउस बनकर कंप्लीट हो गया। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसको दिखाने के लिए, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत काम भी कर लेता हूँ। बाकी आप भी देखोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है उसको बनाने में, लेकिन फाइनली बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। तो ये है फाइनल रिज़ल्ट। बाहर से दिखने में तो बहुत अच्छा है। चलो फिर आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। अंदर से भी दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। यह है फर्स्ट फ्लोर, जहाँ फर्नेस और क्राफ्टिंग टेबल वगैरह है। उसी के साथ एक और रूम है जहाँ पे मेरे बहुत सारे चेस्ट लगे हुए हैं, जहाँ पे मैं अपना सामान अच्छे से सॉल्व कर सकूँगा। बाकी यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू आता है बाहर का। सारा ग्लास लगाया है मैंने यहाँ पे। देखो मेरा प्यारा स्नो गोलम भी नज़र आ रहा है। तो अब बारी है सेकंड फ्लोर को दिखाने की। तो ये है सेकंड फ्लोर, जहाँ पे थोड़ी बहुत चेस्ट और मेरा बेडरूम है, और ज़्यादा कुछ खास नहीं, बल्कि एक बहुत अच्छे से व्यू वाली बालकनी है। तो ये थी हमारी हाउस बिल्ड करने की अच्छी सी जर्नी। तो इसी वर्ल्ड के अंदर, इसी जगह पे मैं एक और क्रेजी सी चीज़ बिल्ड करने वाला हूँ, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में।